नमस्कार दोस्तों। तो 2016 तक उत्तर प्रदेश के राज्य विशेष के जितने भी प्रश्न थे सबका हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इस वीडियो में आपको 2017, 18, 19, 20 यानी कि कम्प्लीटली 2 वीडियो में आपका ये राज्य विशेष के सारे प्रश्न हो जाएंगे। पीडीएफ भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। आज ही मैं शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड उद्योग है और दूसरा साइड उसका केंद्र है। तो खेल के समान उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो मेरठ है उत्तर प्रदेश का। दिया सलाई के लिए बरेली जाना जाता है। अच्छा, बरेली से याद आया, अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में, पिछले ईयर के जो प्रश्न थे उसमें हमने पढ़ा था कि बरेली के जो इज्जत नगर स्थान है वहीं पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी है। तो ये बात याद रखना है। और इसके बारे में एक चीज़ और पढ़ा था कि स्थापना कब हुई थी, 1889 में हुई थी। 1889 में हुई है इसकी स्थापना। तो ये इसका स्थापना वर्ष थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा, 1889 का ही है कि कुछ और है। वैसे 1989 में शायद उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश में। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके करेक्ट कीजिएगा। तो खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, दिया सलाई के लिए बरेली प्रसिद्ध है, पीतल का सामान के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। फिर से एक बार देख लेते हैं। खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी का पर नक्काशी सहारनपुर। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 9 पाए जाते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे या शस्य जलवायु क्षेत्र पूछे, बात बराबर है, उतना ही है, 9 है। अच्छा, इससे क्या पता चला? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राज्य विशेष के प्रश्न हैं वो कम ही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो रिपीट तो होते हैं। तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना, समझना और उसका विश्लेषण करना। तो 9 कौन कौन थे एक बार से फिर से पुनः देख लेते हैं। तो जो तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी मैदान है, 3 हो गया। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र और मध्य मैदान। फिर उसके बाद बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान, विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। तो ये सारे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के। जो मेंस हुआ था यूपी पीसीएस का बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसमें भी ये शायद 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये पूछा था। तो इसको अच्छे से एक चीज़ तो ज़रूर याद रखिए कि कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 9 है उसकी संख्या, यानी शस्य जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र। 2017 के प्रश्न समाप्त हो गए। अब 2018 के प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो है, इसको थोड़ा सा गूगल पे मैप करके देखिए। वैसे फैजाबाद, आजमगढ़ और मऊ से गुजरेगा, लेकिन बस्ती से नहीं गुजर रहा है। लेकिन और भी कहाँ कहाँ से गुजर रहा है इसको मैप पे ज़रूर लोकेट कीजिए, तो लंबे समय तक याद रहेगा एटलीस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो जो गोमती नदी है वो जैविक आपदा घोषित हो चुकी है। हालांकि गोमती जो है यमुना की सहायक नदी है। तो इसका ए और बी दोनों आंसर दिया हुआ है, यमुना और गोमती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पब्लिक डोमेन में जैविक आपदा घोषित नदी की सूचना प्राप्त नहीं है, यानी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जल गुणता के आधार पर यमुना नदी का जल गुणता सूचकांक अधिक अशुद्धता की ओर है, जबकि इस दृष्टि से दूसरे क्रम पर गोमती नदी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमुना को मृत नदी घोषित किया है। ये पॉइंट भी याद रखने योग्य है। जैविक आपदा इन्हीं दोनों नदियों में से कोई एक होगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का आंसर बी माना था, यानी गोमती माना था। लगता है मैंने व्याख्या में ये बोल दिया कि यमुना की सहायक नदी गोमती, तो शायद ये व्याख्या में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो यमुना की जो सहायक नदी है उसे आप देख लीजिएगा मैप में। बस ये याद रखना है कि 2 फैक्ट इसमें मिला कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमुना को मृत नदी घोषित किया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बी आंसर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती जो जिला है उसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैंने नोट कर रखे हैं। कुल जो साक्षरता दर है वो 67.68% है और मेल का जो है वो 10% बढ़ा लीजिए, 10 ऐड कर लीजिए तो 77 कुछ हो जाएगा। और अगर फीमेल का पूछे तो 10 घटा लीजिए तो 57 यानी 57 कुछ हो जाएगा। अच्छा, एवरेज वृद्धि जो हुई है, तो एवरेज वृद्धि 11.41% हुआ है 2001 से 11 में। 2001 से 11 के दशक में ये क्या चीज़ की वृद्धि है? ये शिक्षा में जो प्रतिशतता वृद्धि हुई है उसकी है 11 दशमलव यानी 11.41।
जबकि राष्ट्रीय एवरेज में जो वृद्धि हुई है इससे ज़्यादा हुई है। तो कुल मिला के ये प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय एवरेज से ये राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत कम वृद्धि हुई है। तो 5.3% कम वृद्धि हुई है। मैंने जो कहा है उसको फिर से एक बार कह देता हूँ। महिला साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती में है। उसके बाद कुल साक्षरता दर की बात करें उत्तर प्रदेश की 67.68% है। मेल का पूछे तो 10 ऐड कर लीजिए, फीमेल का पूछे तो 10 माइनस कर लीजिए, पॉइंट के पहले वाला डिजिट मिल जाएगा। एवरेज वृद्धि कितनी हुई है 2001 से 11 में, तो 11.41% हुआ है, यानी 11.41%। और राष्ट्रीय एवरेज जो है, राष्ट्रीय एवरेज से 5.31% कम है। 11.41% वृद्धि होने के बावजूद भी 5.31% कम है राष्ट्रीय औसत से। तो यही इसमें था। अच्छा, 2019 में राज्य विशेष से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ये मैं ई दृष्टि और जो दृष्टि पब्लिकेशंस के, दृष्टि IAS पब्लिकेशंस के जो बुक है वो दोनों में देखा हूँ, तो दोनों में कहीं क्वेश्चन 2019 में नहीं दिखा है राज्य विशेष का। अच्छा, तो 2020 वाले अब देख लेते हैं। 2020 में काफ़ी क्वेश्चन थे। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहरों जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो 10 ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। कौन कौन से 10 शहर हैं? कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर और झांसी। फिर से एक बार बोलता हूँ, कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर, झांसी। याद, ये सुनने से सिर्फ याद नहीं रहेगा, इसको मैप में लोकेट कीजिए। कभी ऐसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इससे हम बना सकते हैं, तो थोड़ा मैप में लोकेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारत के जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बन गए? मतलब 10 लाख इसकी आबादी कब हो गई थी? तो कानपुर का सबसे पहले हुआ है, लखनऊ से पहले हुआ है। 1971 में, 1971 का जो दशक था उस समय 10 लाख पुर गया था, 10 लाख इसकी आबादी हो गई थी। अच्छा, एक फैक्ट और याद आ रहा है, मेट्रो कहीं पर पास जो होगा ना, कि मतलब कौन से शहर में मेट्रो चलेगी, तो वहाँ की आबादी 10 लाख उस शहर की होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था। अब देखिए, लखनऊ नगर 1981 के दशक, मतलब 1981 में ये 10 लाख वाला आबादी वाला बन गया। मतलब जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो बाद में बना है कानपुर से, 10 साल बाद में 10 लाख आबादी वाला शहर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है, तो वहाँ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। इसके माध्यम से प्रयागराज तथा आसपास के विद्यार्थियों के लिए विधि संबंधित पाठ्यक्रमों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। तो कोई खास चीज़ नहीं था व्याख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो मिर्ज़ापुर में बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, दादर कला गाँव जो है वहाँ। अच्छा, राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना यही है जो मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया, ये भी याद रखना है, फ्रांस के सहयोग से। व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। 2018 में फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के दादर कला गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। इसे फ्रेंच कंपनी ENGI यानी इंजेई द्वारा स्थापित किया गया है। तो इतना ही बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो रामसर साइट में 6 और स्थलों को जनवरी 2020 में शामिल किया गया था। अभी करेंट अपडेटेड थोड़ा सा देखना होगा, रामसर साइट की संख्या टोटल कितनी हो गई है। तो इसमें लिख रहा है कि 42 हो गई है। तो 42वां शायद त्योसो मिरीरी जो लद्दाख में है वो है शायद। तो इसको करंट अफेयर में ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, शायद दृष्टि वाले में भी ये क्वेश्चन था, दृष्टि करंट अफेयर जो आता है। 120 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है? तो कुशीनगर जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल चुका है। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए स्वीकृति दी है। इसके माध्यम से बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी आदि क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। तो कोई खास नहीं है, लेकिन एक रिवीजन हो गया अच्छे से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वाराणसी और मथुरा दोनों को शामिल किया गया है, इसलिए आंसर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी शहरों का नाम जरूर लोकेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता ऐसे ही पूछ देगा जैसे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है।
हुआ है। तो वाराणसी और मथुरा ये जो दो है वो नामित है हृदय योजना के अंतर्गत। विरासत स्थल जो है वृद्धि योजना, इसको हृदय योजना कहा गया है। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हृदय योजना, की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की थी। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हृदय योजना की शुरुआत कौन से मंत्रालय ने की है। तो शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कब की थी? तो 21 जनवरी 2015 को की थी। इसके अंतर्गत 12 शहरों का चयन किया गया है। तो कुल कितने शहर हैं ऐसा भी पूछ सकता है। तो 12 शहर है। ये पुराना लेकिन क्वेश्चन अभी भी बन सकते हैं इससे। तो कौन कौन से 12 शहर हैं इसके अंतर्गत? अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलमकल्ली और वारंगल। तो देश के 12 स्थल हैं ये हृदय योजना में। योजना का जो मेन उद्देश्य है ना, वो देश में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण एवं उनका पुनरुद्धार करना है। बस ये बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है। ये लखनऊ में स्थित है और लखनऊ में लखनऊ का IT सिटी भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने तथा समाज के सभी वर्गों को जैव प्रौद्योगिकी के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। कहाँ? लखनऊ में। तो याद रखना है, लखनऊ बायोटेक्नोलॉजी पार्क है और IT सिटी भी है। तो इस तरीके से राज्य विशेष के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आपके PDF में दे रहा हूँ लिंक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।